हेलो दोस्तों, किसी रीज़न से मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं अभी वीडियो ला नहीं पा रहा था आपको। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का टायर 1 ख़त्म होने के घर पे आज है 12 तारीख और कल है अपना लास्ट पेपर, यानी कि 13 तारीख को आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे टायर 1 के। और यहाँ पे अभी गेम चल रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर एंड तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हैं बुरी तरीके से कि सर क्या करें, दिमाग ख़राब है, क्या हम पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, ऐसा कुछ आपका मन में उबाल आया हुआ है और आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखो सीधा सा बात है, पेपर का टफनेस ऐसा कुछ रहा नहीं है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सब में। जैसे जीके में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, थोड़ा करंट मिक्स करके, वरना वही आर्टिकल और वही छोटे चिटपुट चीज़ें पूछी हैं जो स्टैटिक पोर्सन से हैं। वही लूसेंट, आजकल लूसेंट से ही काम आई है 50% चीज़ें, बाकी थोड़ा बहुत करंट अफेयर से, बाकी कहीं और से अपडेट लिया है। ठीक है, तो ऐसा कोई खास अपडेट रहा नहीं है पेपर का कि मैं कुछ चीज़ें हार्ड रही हूँ। मैथ भी इतनी हार्ड नहीं थी, एक दो तीन क्वेश्चन अगर लगा लो ढंग से तो 2-3 क्वेश्चन थे टफ हर पेपर में। उसके अलावा इंग्लिश का लो लेवल था बिल्कुल, इंग्लिश सबकी अच्छी हुई है। रीजनिंग में आप कह सकते हो, रीजनिंग में कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन किसी के पेपर में आ गए हैं तो टफ लेवल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पेपर बहुत इजी आया, बहुत सरल आया है। जैसा कि प्रीवियस ईयर बुक में जो आपको करके गए हो आप, वैसा ही पेपर आ गया है आपका। और तो फिर उसके हिसाब से कट ऑफ भी वही बनती है। अब जो जब वैकेंसी ज़्यादा है, बंदे कम पास करेंगे तो ऑफकोर्स कट ऑफ सेम सी रहने वाली है, क्योंकि अब देखो टायर 3 भी नहीं रहा और टायर 4 भी नहीं है। तो इनको आउट करने के लिए सिर्फ टायर 1 ही है जिसमें क्वालिफाई में आउट करेंगे, और टायर 2 में सिर्फ ये उन बंदों को सेलेक्ट करेंगे जो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बचा ही नहीं है ना, आपका फेस बचा ही नहीं जहाँ इनको आउट करना पड़ेगा। तो ये जैसे पहले 14-15 गुना एसएससी पास करती थी एस्पायरेंट्स को, तो इस बार नहीं करेगी, क्या पता 10 गुना कर ले, 11 गुना कर ले या फिर 9 गुना कर ले। वो एसएससी की चॉइस है वो कितना गुना करेगी। लेकिन अब फेस घट गएंगे ना कि टायर 1 के बाद टायर 2 ही है जिसमें सिर्फ कितने बंदों को निकालेंगे वो बार। तो टायर 1 में ज़्यादा बंदे बाहर निकालना जरूरी है, और पेपर का लेवल ठीक है तो इतना भी नहीं है, वही 1-1.5 लाख लोगों को मेरे सब सेलेक्ट करेंगे। तो कट ऑफ वही रहने वाली है सेम सी। जैसे अगर जिन बंदों के जो नंबर हैं, मैं कुछ नंबर वेरिएशन बता देता हूँ इसमें, अगर हो तो आप अच्छी तरीके से सुरक्षित हो। और सुरक्षित इन द सेंस ये गट फीलिंग है कि हाँ पेपर इजी आ रहे हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि उस एसएससी के टाइम पे कुछ बवाल आ गया या फिर बंदों ने ज़्यादा स्कोर कर लिया, तो ये तो किसी को नहीं पता, नहीं अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। लेकिन आपको एक पॉजिटिव वाइब देने के लिए जो लोग सेलेक्टेड हैं वो आपसे कहें कि हाँ यार पढ़ ले, इतने नंबर है तेरे तो अच्छे से पढ़ ले, तो उससे आपको एक एनर्जी मिल जाती है कि हाँ यार पढ़ लेते हैं, भैया कह रहे हैं तो चलो हो ही जाएगा। तो ऐसी वाली वाइब के लिए आपको एक तरीके से कट ऑफ वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। और जिनको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, जो मेंटली इतने प्रिपेयर है कि यार होना है अपना, तो वो तो देखेंगे ही नहीं वीडियो ऑब्वियस। ये वीडियो उनके लिए जो कंफ्यूज लोग हैं उनके लिए। अब कंफ्यूजन में देखो ज़्यादा यूट्यूब चलाने का यही रीज़न है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ठीक है, तो अपन ज़्यादा घुमाते नहीं है बातें, अपन सीधा बातें करते हैं कट ऑफ कितनी जाने का अनुमान है, और कट ऑफ के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी की जो भी कट ऑफ मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में एनालिसिस करके बताई थी, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आपको एनालिसिस करके 4-5 सालों की मैंने कट ऑफ डिस्कस करी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताई थी 115 से 120, जो कि मैं इस बार 5 नंबर घटा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं घटा पाऊंगा कि इसके मैं कर रहा हूँ इसको 110 से 115। ठीक है, 110 से 115 रेंज ही करूँगा, 110 मिनिमम ही है। मैं नहीं जानता इससे नीचे कट ऑफ आपकी जाने वाली है जनरल कैटेगरी, किसी भी रीज़न से मुझे नहीं लगता कि जाने वाली है। 20,000 वैकेंसी होने के बावजूद लोगों ने फॉर्म ज़्यादा भरे हैं, लोग ज़्यादा अपीयर हुए हैं, लोगों के हर कोई बंदा अपीयर हुआ है। जो पुराना बंदा है, जो यूपीएससी कर रहा है वो भी अपीयर हुआ है, बैंक वाला है वो भी अपीयर हुआ है। तो आपको लगता है कट ऑफ 3 कम होने वाली है? मुझे नहीं लगता। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए। तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने 95 से 105 बताई थी, जो मैं इसको 90 से 100 कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं कम नहीं करूँगा, 5-5 नंबर में सब में कम कर रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी का मैंने जो बताया था वो 110 से 115 बताया था। तो ओबीसी का कट ऑफ अभी भी ये मान लीजिए कि जनरल के पास ही रहेगा, तो इसको 105 से 110 कर सकते हो, इससे नीचे आपको नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन चलता है ओबीसी और जनरल में। ठीक है, उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी देख लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 85 से 90 बताया था मैंने। तो अभी भी मुझे लगता है कि 85 से 90 से अगर लगा हुआ तो 80 मैक्स, मिनिमम से मिनिमम 80 जाएगा, 80 से 85 मान लो। अगर एसएससी को ज़्यादा बंदे पास करने होंगे दिखाने के लिए,
सिलेक्शन तो देखो जिनके 100+ नंबर आ रहे हैं, अगर वो तैयारी कंटिन्यूस रखते हैं तो उन्हीं का होना है। जो बंदे अगर 80 लाने के बाद भी ऐसी ही तैयारी रखेंगे 80 वाली, तो उनका सिलेक्शन फाइनली भी नहीं होना। तो ऑब्वियस है, ये तो बस दिखाने के लिए एसएससी आप ही डाल देते, तो आप 80 नंबर पे अगर कट ऑफ है, क्लियर हो रही है आपकी, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो मेंस में, तो आप पास हो जाओगे। वरना ऐसा नहीं कि 80 नंबर आने के बाद आप सिलेक्शन ले जाओगे, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप मेहनत 80 तक आपने मेहनत जो की है वही आगे मेहनत आप करने वाले हो, ठीक है। कोई बाई चांस लोग होते हैं जो पेपर होने के बाद एकदम से, आप जैसे टायर 2 की तैयारी करें, वो अभी से लग गए हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो कंफ्यूजन में रहता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब एसटी कैटेगरी बता दिया मैं 80 से 85, और एसटी कैटेगरी का जो है वो ईडब्ल्यूएस की बराबर ही है, सेम सा। तो 90 से 95 का है, ज़्यादा नहीं है वेरिएशन, ठीक है। 5-5 नंबर मैंने घटाया है, मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो को डाल दूंगा यहाँ पे, जो भी है चीज़ें मैं लिख के डाल दूंगा, या फिर मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई एक तरीके से आपको तैयारी करने लायक स्कोर हो गया आपका। अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से आपको एग्जाम में अपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। देखो सीधा सा है, अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। आप पेपर दे के आए हो, आपको पता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, किस एरिया में मेरे को प्रॉब्लम आई है, तो वो एरिया स्ट्रॉन्ग करो आप, ठीक है। बार बार जैसे आपको लगता है कि क्लोज मेरा पार्ट वीक है, मेरी ग्रामर अच्छी है, तो आप क्लोज वाले पार्ट पे फोकस करो। अब टाइम वो नहीं है कि आप शुरू से स्टार्ट करो, कोचिंग लो और वापस से वेस्ट करो इस चीज़ में। कोचिंग सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट के लो जो आपके लिए बिल्कुल टचेबल नहीं है। और जैसे कंप्यूटर अभी आया, तो कंप्यूटर का जहाँ से भी पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी एक चैनल है RVE रेवोल्यूशन करके, जो सोहम सर पढ़ाते हैं, वो कंप्यूटर फ्री में पढ़ा रहे हैं। जहाँ से भी लपेटना है कंप्यूटर लपेट लो अभी, और एक बुक आएगी लास्ट टाइम में, तो उस पर रिवीजन कर लेंगे। ऐसा तो नहीं कंप्यूटर का सिलेबस फिक्स है, वही जनरेशन वगैरह, वही मॉनिटर, वही डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें वही आनी है एक तरीके से। तो कंप्यूटर भी ऐसा नहीं है, वाइड है और क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। तो सबसे फोकस अपना वही है, मैथ, रीजनिंग और जीके, और मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो सीधा सा बात है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश फोकस करो, मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि प्री में आपका पेपर ऐसा आ गया सीधा, लेकिन मेंस में 1-2 लाइन एक्स्ट्रा तो घूमेंगी। ऐसा थोड़ा ना कि आपको 1 लाइन में आंसर आ जाएगा, और ऐसा आ भी जाता है तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा मान नहीं सकते ना कि मेंस का पेपर ही प्री जैसा आएगा, क्योंकि टायर 2 का पेपर कब एसएससी घुमा दे कोई भरोसा नहीं है। एसएससी ने 2017 में घुमाया था अच्छा पेपर। तो अब टायर 2 में जो लेवल आता है, जैसे टफ वाले क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही आते हैं टायर 2 में। आप जब अगर प्रीवियस ईयर पेपर दोगे टायर 2 के, तो 30 क्वेश्चन तो छाट ही सकते हो जो ठीक ठाक होंगे कंडीशन में, जिनमें टाइम लगता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर छाट के उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा करिएगा। इजी क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिएगा, इजी क्वेश्चन आप तब भी कर दोगे और अब भी करते हो, ठीक है। तो मैथ का सीधा है निकालना प्रीवियस ईयर से ही है, ज़्यादा किसी के चक्कर में पढ़ना नहीं है कि कोई टफ क्वेश्चन करा रहा है, क्या करा रहा है। बस ये कर सकते हो, आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि एक पॉजिटिव नेचर कर एक जनरेट हो जाएगा माहौल, तो उसके लिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो आसपास तो कर सकते हो। बाकी आपका अगर आपका ग्रुप है 4-5 लड़कों का, 4-5 आप साथ में बैठते हो अच्छे से और तैयारी करते हो, उससे अच्छा आपके लिए पास कोई तोड़ नहीं है। किसी प्रकार की कोचिंग आपके लिए मदद नहीं कर सकती। उससे अच्छा कि आपके अगर 4-5 दोस्त पढ़ने वाले सिंसियरिटी से हैं तो कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ का आप कर लोगे कि आपको मैथ का वो प्रैक्टिस सही करनी है। इंग्लिश का सीधा सीन है, इंग्लिश में जो एरिया आपका वीक है वहाँ से करिए, वही प्रीवियस ईयर उठाना है आपको। कोई नई चीज़ ऐड नहीं करी, वोकैब भी पुरानी आ रही है, आपको एक भी चीज़ नई नहीं आ रही। इसके बाद जीके का देख सकते हो। तो जीके ऐसा हो सकता है जीके में आपका मन नहीं करता पढ़ने का, या फिर तो जीके में आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो। मैं जीके में हेल्प के लिए बोलता हूँ, जीके और कंप्यूटर में, क्योंकि जीके का रीजन ऐसा है कि जीके आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। आपको कोई टीचर ट्रिक से पढ़ा दे, कोई टीचर किसी चीज़ से पढ़ा दे, तो आपको जीके में रटना तो चाहिए, उसके अलावा किसी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए अगर आप लेना चाहो तो। कंडीशन अप्लाइड, आपके पास पैसे हैं थोड़े और आपको लगता है कि यार मेरा जीके में इंटरेस्ट कम है, बाकी सब्जेक्ट तो मैं कवर कर लूँगा, तो पर्टिकुलर आप एक सब्जेक्ट के लिए फोकस कर सकते हो। क्योंकि 1 घंटा आपका चलो माना चला भी जाएगा कोचिंग में, लेकिन अगर आप 4-4, 5-5 घंटे अगर कोचिंग कर दोगे तो पढ़ोगे कब? क्योंकि देखो इंसान को बहानेबाजी करने की आदत होती है जब कोचिंग करता है। क्योंकि जब कोचिंग करते हैं तो कहते हैं यार 4 घंटे 5 घंटे तो मैं कोचिंग में पढ़ लिया, उसके अलावा आके मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो हो गए मेरे 7-8 घंटे, इतना ही पढ़ा जाता है। तो बहाने मिल जाते हैं इंसान को, ठीक है। और जिसको पढ़ना होता है उसकी बातें नहीं कर रहा है, लेकिन नॉर्मल जो बंदे हैं जो बहाने मारते हैं उनकी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो सीधा सा है, आपको अपना देखना है कि मैं कैसा हूँ। बाकी एक फुल डिटेल वीडियो अपन ले आएंगे। ये कट ऑफ की वीडियो थी, तो जिन लोगों को हौसला नहीं है, जो लोग 100 के आसपास हैं, वो जनरल में वो तैयारी करें। 105, 110 तक कट ऑफ खींचेगी लास्ट। 110 से नीचे तो मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी खींच जाए, आपकी किस्मत है 105
लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए। एक 100 प्लस हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, 100 प्लस हो, क्योंकि 10+2 आ रहा है। अगर आप तैयारी छोड़ दोगे तो आपको वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होगा। और पैटर्न सेम है 10+2 का भी और सीजीएल का भी, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी कैटेगरी से अगर कोई बंदा है SC/ST कैटेगरी से, तो उसके 85-80 नंबर आ रहे हैं, तो उसको तैयारी करनी चाहिए मेंस की, लेकिन ढंग से करनी चाहिए। अगर वो इसी पेज से तैयारी करते रहा तो उसकी प्रिपरेशन मतलब उसका सिलेक्शन होना जाना है नहीं है। फिर बाद में हो गया यार पढ़ा तो था, किस्मत खराब थी और बहाने मारेगा, तो इससे अच्छा कोई फायदा नहीं है। तो सिंसियरिटी से पढ़े, अपने आप को एक कैटेगरी ऊपर लेके चले। अगर आप SC कैटेगरी से तो आप मानेंगे मेरी कट ऑफ OBC के बराबर जाने वाली है, OBC से तो आप मानोगे मेरी जनरल के बराबर कट ऑफ जाने वाली है। तो आपको एक लेवल अप की तैयारी रखनी है, इसी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की, टाइपिंग से रिलेटेड किसी प्रकार की, तो आप वीडियो को कमेंट कर दिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए, बाय।